everyone, welcome back to GK Today. This is Sia Verma and I hope you all are doing very well. So आज हमें कवर करना है सेशन नंबर 33 जिसमें हम टारगेट करने वाले एसएससी सीएचएसएल के वोकैब को। टोटल 10 वर्ड्स हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले, उनके एंटोनिम और सिनोनिम्स के साथ 50 वर्ड्स हमें कवर करने विद इन 15 मिनट्स। फाइन। और इससे पहले भी मैं आपको टोटल 32 सेशन ऑलरेडी कवर करवा चुकी हूँ जिसमें हमने केवल एसएससी की वोकैब को ही कवर किया है। फाइन। So start करते हैं हमारा सेशन with the very first question and the first one is contrite. So which of the following best defines the word contrite? So contrite का exactly meaning होता है regretful, पश्चाताप. So regretful का मतलब हो गया regret में रहना. Regret is the answer. She felt contrite after realizing the impact of her harsh words. So अपने 13 वर्ड्स का यूज करने के बाद वो कैसा फील कर रही थी? कंट्राइट यानी रिग्रेट। सो आज से आप कंट्राइट वर्ड यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ रिग्रेट। ठीक है। सो कंट्राइट वर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है रिग्रेट को। सो आंसर होगा रिमोर्सफुल। रिमोर्सफुल इज द आंसर। सो सिनोनिम क्या रहेगा? रिमोर्सफुल, अपोलोजेटिक, रिग्रेटफुल, पेनिटेंट, रूफुल। ठीक है। जबकि एंटोनिम अनरिपेंटेंट, डिफाइंड, अनअपोलोजेटिक एंड शेमलेस। ठीक है। ये हो जाएंगे इसकी एंटोनिम। शेमलेस यानी कोई रिग्रेट नहीं है, ह्यूमर में है, फाइन है। दैट्स ऑल रिप्रेजेंट द एंटोनिम्स। Fine. So simply you have to remember the word contrite means remorseful or regretful or apologetic. Let's move to the next one. So which of the following best defines the word jeering? So jeering का मतलब क्या होता है? So jeering मतलब होता है mocking, मजाक बनाना. So mocking is the answer. Ridiculous भी होगा. Ridiculous, मजाक बनाना. So jeering represent करता है mocking को. Sentence देखिए. So sentence होगा the crowd was jeering at the opposing team throughout the game. So complete game के दौरान जो opposing team है, crowd उनके प्रति हंस रही थी, हास्य क्रिएट कर रही थी. So the jeering का मतलब क्या हो गया? Mocking. So mocking, taunting, ridiculing, deriding, scoffing, ये हो जाएंगे इसके synonym, है ना? Deriding, scoffing. Fine. So ये हो जाएंगे इसके synonym. So simply you have to remember the word jeering means taunt करना, ridiculous करना. ऑप्शन में से होगा प्रेजिंग नहीं होगा, कॉम्प्लीमेंटिंग भी नहीं होगा, एंकरेजिंग भी नहीं होगा, अपलॉडिंग भी नहीं होगा. ये चारों ही इसके एंटोनिम की तरह काम करते हैं. मॉकिंग वर्ड यहाँ पर मैंने यूज किया था प्रेजिंग की जगह. मॉकिंग का आंसर. फाइन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. सो विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस द वर्ड इनविडियसनेस? सो इनविडियसनेस का मतलब क्या होता है? सो इनविडियसनेस का मतलब होता है, सो इनविडियसनेस का मतलब होता है जेलसी. जेलसी को रिप्रेजेंट करता है ये वर्ड. सेंटेंस के थ्रू देखते हैं. His enviousness towards his colleagues' success was obvious to everyone. तो अपने कॉलीग्स की सक्सेस पे जो उसकी जेलसी थी वो ऑब्वियसली नोन थी टू एवरी वन. सो ऑप्शन में से एडमायरेशन भी नहीं होगा, अप्रूवल भी नहीं होगा, अफेक्शन भी नहीं होगा. एनवे. एनवे इज द आंसर. जेलसी को जो रिप्रेजेंट कर रहा है. अदर जो इसके सिनोनिम रहेंगे, एनवी हो गया, रिजेंटमेंट हो गया, जेलसी हो गया, स्पाइट हो गया, मैलिस हो गया ना. मैलिस भी रिप्रेजेंट करता है जेलसी को. जबकि एंटोनिम क्या रहेंगे? एडमायरेशन, अप्रूवल, रिस्पेक्ट, अफेक्शन. सो सिंपली द मीनिंग ऑफ इनविडियसनेस यानी envy. Envy is the answer, or you can say jealousy. Let's move to the next one. So which of the following best defines the word virulence? So virulence का मतलब होता है toxicity. Toxicity को दर्शाता है ये virulence. आंसर होगा toxicity. Harmful आप बता सकते हैं, harmful हो गया. So antonym harmlessness antonym हो गया, benignity भी antonym है और gentleness भी antonym है. हार्शनेस हम बोल सकते हैं. अदर जो इसके सिनोनिम्स रहेंगे, टॉक्सिसिटी, मैलिग्निटी, वेनम, हार्मफुलनेस, डेडलीनेस. जबकि एंटोनिम हार्मलेसनेस, बेनिग्निटी, माइल्डनेस एंड जेंटलनेस. सो इसके जो सेंटेंस रहेगा, द विरुलेंस ऑफ द डिजीज मेड इट अ मेजर हेल्थ कंसर्न. सो जस्ट लाइक कोविड 19 कैसी थी? विरुलेंस थी. तो कोविड 19 टॉक्सिक थी, विरुलेंस थी. फाइन. Let's move to the next one. Which of the following best defines the word ponderous? So ponderous का मतलब होता है घुमंतु, हैवी. सॉरी ponderous का मतलब हैवी होता है, हैवी को रिप्रेजेंट करता है ये, बल्कि. ठीक है. सो बिलीवर, ट्रेटर, अडियरेंट, डिवोटी, ये तो चारों ही रॉन्ग है. इसमें से कोई सा ही नहीं होगा आंसर. इसके सिनोनिम्स हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं. इसके सिनोनिम्स रहेंगे हैवी हो गया, बल्कि हो गया, वेटी हो गया. एंटोनिम में आप क्या बोलेंगे? लाइट हो गया,
निम्बल, निम्बल भी रिप्रेजेंट करता है लाइट को। एजाइल, स्प्राइटली, ठीक है। जबकि सिनोनिम में क्लमजी भी हो जाएगा, एक वर्ड क्लमजी भी हैवी भी दिखाता है। सो द पॉन्डरस नेचर ऑफ द ओल्ड फर्नीचर मेड मूविंग इट अ डिफिकल्ट टास्क, जो उसका नेचर है हैवी नेचर, जिससे डिफिकल्ट हो गया उसको मूव कराना है इवन। फाइन। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस द वर्ड गैलीवेंट। सो गैलीवेंट का मतलब होता है घुमंतु, जो रोम करता रहता है, रोमिंग। सो रोम इसका एक सिनोनिम हो जाएगा। सेटल, स्टे, ड्वेल, ये सारे दिखा रहे एक रेस्ट कंडीशन में। सो गैलीवेंट का मतलब घुमंतु, दे लव टू गैलीवेंट अराउंड द सिटी ऑन वीकेंड्स एक्सप्लोरिंग न्यू प्लेसेस। सो रोम, वॉन्डर, रोव, स्ट्रे, मिएंडर, ये हो जाएंगे सिनोनिम। जबकि एंटोनिम सेटल, स्टे, रिमेन, ड्वेल, रेस्ट, पोजिशन, स्टेबल, ये हो जाएंगे इसके एंटोनिम। तो सिंपली द मीनिंग ऑफ गैलीवेंट यानी रोम, रोम अराउंड द वर्ल्ड, घूमना, meander. Next one is which of the following best defines the word wanted? So wanted का मतलब क्या होता है? So wanted का मतलब होता है usual, जो आप डेली एक्टिविटी में करते हो, यूजुअल रिपीटेटिव, वो रिप्रेजेंट करता है wanted. Just like study in the library, क्या है wanted behavior? So he follow his wanted routine every morning starting with a cup of coffee. So daily routine को वो अपना follow करता है starting with a cup of a coffee. So wanted, तो अब से आप डेली वर्ड यूज ना करके वांटेड वर्ड यूज करेंगे। वांटेड जो कि डेली को रिप्रेजेंट कर रहा है, डेली एक्टिविटी के लिए। यूजुअल, कस्टमरी, हैबिचुअल, रेगुलर, फेमिलियर। जबकि अनयूजुअल, अनफैमिलियर, रेयर, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, अनकॉमन, ये हो जाएंगे इसके एंटोनिम। तो सिंपली द मीनिंग ऑफ वांटेड यानी यूजुअल, यूजुअल इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस द वर्ड इडेशियस। सो इडेशियस जो एडिबल है, एडिबल हो जाएगा। ग्रीडी, ग्रीडी इज द आंसर। सैटिएटेड नहीं होगा, मॉडरेट नहीं होगा, एब्स्टेमियस भी नहीं होगा। हर एडिशियस एपेटाइट फॉर बुक्स वाज वेल नोन अमॉन्ग हर फ्रेंड्स। सो बुक्स के लिए जो उसकी भूख है, एपेटाइट, वेल नोन फॉर हर फ्रेंड्स। सो जो इसके सिनोनिम्स रहेंगे, voracious, सो इसके जो सिनोनिम्स हो जाएंगे voracious, ravenous, gluttonous, insatiable, greedy, ठीक है। भूख के लिए greedy, लालची, ये हो जाएगा। जबकि एंटोनिम satiated, content, moderate and abstemious, ठीक है। यानी सेटिस्फाई, सेटिस्फाई के सेंस में हम इस वर्ड को यूज करेंगे। सेटिस्फाइड हो, satiated, content हो, moderate, abstemious। सो एडिशियस एपेटाइट ये तो ऑलरेडी हमने कर लिया है। सिंपली द वर्ड मीनिंग एडिशियस इज greedy. नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस द वर्ड मॉलिफाई। तो मॉलिफाई का मतलब होता है पेसिफाई करना, शांत करना। पेसिफाई इज द आंसर। प्रोवोक, इंसाइट, इनफ्लेम, ये तो आग लगाना टाइप हो गया। जबकि पेसिफाई यानी शांत करना। इसके जो अदर सिनोनिम रहेंगे, पेसिफाई, अपीज, काम, प्लेसिड, ट्रैंक्विल। जबकि एंटोनिम प्रोवोक, इंसाइट, enrage, inflame. He tried to mollify his angry boss with a sincere apology. Fine. So the next one is which of the following best defines the word tyrant? तो tyrant मतलब होता है अत्याचारी, जो तानाशाही होता है, अत्याचारी होता है, उसके लिए हम इस वर्ड को यूज करते हैं। डेस्पोटिक, सो ऑटोक्रेट हो जाएगा इसका आंसर। और डेस्पोटिक आप बोल सकते हैं। अदर जो सिनोनिम रहेंगे, डिक्टेटर, डेस्पोट, ऑटोक्रेट, ऑप्रेसर, ठीक है, सामने वाले को दबाने वाला। टायरेंट के एंटोनिम लिबरेटर, प्रोटेक्टर, एडवोकेट, चैंपियन। द टायरेंट रूल द कंट्री विद एन आयरन फिस्ट अलाउइंग नो डिसेंट, बिल्कुल भी डिसेंट अलाउ नहीं करा, जस्ट टायरेंट विथ आयरन फिस्ट, काफी हार्ड वे में कंट्री पर रूल किया। टायरेंट यानी अत्याचारी। सो सिंपली द मीनिंग ऑफ टायरेंट मीन्स ऑटोक्रेट। फाइन। सो आज जो वर्ड हमने डिस्कस करे, कंट्राइट, जियरिंग, इनविडियसनेस, विरुलेंस, पॉन्डरेंस, टायरेंट, गैलिवेंट, वांटेड, एडेशियस, मॉलिफाई। मॉलिफाई यानी काम, एडेशियस यानी ग्रीडी, टायरेंट यानी डेस्पोट, ऑटोक्रेट, ponderous, virulence, invidiousness, contrite, jeering, jeering यानी मॉक करना, contrite यानी regret, gallivant यानी roam, घुमंतु, wanted, wanted यानी usual, ponderous and virulence। एक का मीनिंग तो हैवी है, किसका मीनिंग है हैवी? ponderous का मीनिंग हैवी है। जबकि virulence यानी टॉक्सिसिटी, टॉक्सिसिटी हमने याद किया था। एंड द लास्ट वन इज इनविडियसनेस। अब ये आप बताएंगे। फाइन। सो ये सारे वर्ड्स आज आपको कवर करने, और मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन के साथ।